के शहजादे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोया करते थे, अर्ज करते थे कि मेरा क्या होगा। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक मर्तबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर के बेटे हैं इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक जिनकी कुंडों की नियाज बड़ी मशहूर है, वो इमाम जाफर सादिक इमाम हुसैन के पर पोते हैं, पोते के बेटे इमाम जाफर सादिक और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के साहबजादे सैयदना मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक, उनके साहबजादे सैयदना कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी साहबजादी इमाम जाफर सादिक की वालिदा माजिदा है। तो इमाम जाफर सादिक एक मर्तबा अपने रुफका के दरमियान, अपने मुरीदीन के दरमियान बैठे थे और उन्होंने फरमाया कि आज एक वादा करो कि कयामत में अल्लाह तबारक व तआला हम में से जिसे बख्श देगा वो अपने साथियों की बख्शिश कराए बगैर जन्नत में दाखिल नहीं। लोगों ने अर्ज की, ऐ इब्ने रसूलुल्लाह, हमारे मामलात तो समझ में आते हैं, आप अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो मनसब अता किया है कि आप जिसे चाहेंगे उसकी बख्शिश होगी, फिर भी आप कहते हैं कि मुझसे वादा करो, अगर हम में से कोई बख्शा गया तो तुम मुझे भी लेकर जाओगे। तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, मेरे अमाल इस काबिल नहीं कि रब की बारगाह में पेश किए जाए। बताइए वो जिसने इमाम बाकिर की आगोश में परवरिश पाई हो और खुद इमाम के मनसब पर फाइज हो, और जो अइम्मा अहले बैत अतहार में से छठे इमाम की हैसियत रखता है, वो इमाम जाफर सादिक, उनके खौफ का आलम ये है। और हम ऐसे हैं कि हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि आखिरत क्या है, मौत क्या है, रब की बारगाह में हाजिरी होना है और मुंह दिखाना है। अभी चंद रोज पहले, अब हालात आपको पता है जिस वक्त हालात क्या है और किस तरह से हालात खराब होते जा रहे हैं। अभी इन्हीं मुशरिकों का ये मंसूबा है कि मुसलमानों के दरमियान उनके अंदर एक मंसूबे में ये शामिल है कि नशे को इतना आम किया जाए कि वो दिन और रात नशे में धुंध रहे, ताकि इन पर काम करना आसान हो जाए। बताओ हमारी कौम में ये चीज आम हुई या नहीं? नौजवानों में नशा जितनी तेजी से आम हुआ है, कभी कोई चरस, कोई गांजा, कोई इंजेक्शन के मामला और तरह तरह के नशे, या तो कोई जना की बुराई में मुलव्विस, और फिर समझते हैं कि हम कामयाब हो जाएं तो ये होने से रहा। सुन्नियों, अपने हक के लिए खड़े होना सीखो। याद रखिए, इस्लाम किसी का एहसान बाकी नहीं रखता, किसी का। इस्लाम वो अजीम मजहब है कि जो एक मर्तबा इस्लाम की तारीफ कर देना, इस्लाम उसके एहसान को बाकी नहीं रखता, हजारों में उसका चर्चा करा देता है, बराहे रास्त उसका हजारों में उसका चर्चा करा देता है। ये तो इस्लाम की दुनिया में आता है, ये इस दीन की दुनिया में उसको पता चलता मिलेगी उसको कि उसने किसी इस्लाम के ताल्लुक से कोई अच्छा जुमला कहा, हजारों के दरमियान उसका जिक्र करवा देगा। ये इस्लाम की हक्कानियत और किसी के कर्ज को वो बाकी नहीं रखता। और आज हम अपने घर के लिए, अपने प्रॉपर्टी के लिए लड़ना तो सीखते हैं, मगर हमने इस्लाम की जब बात आती है तो लोग कहते हैं हालात खराब है। मैं कहता हूं
इस दौर के हालात खराब तुम कहते हो, जिसको पेट भर के खाना मिलता हो, जो 2 वक्त का खाना खाता हो, जिसके सर पे अल्लाह ने छत रखी हो, जिसको अल्लाह ने प्रॉपर्टी दी हो, बैंक बैलेंस दिया हो, जिसके साथ में उसके घर वाले हो, वो कहता है कि हालात खराब है। वो साहबा का दौर देखो, पेट पर पत्थर बांधे हैं और दीन का काम किया है। उन्होंने तो नहीं कहा था हालात खराब है, अपने घर को छोड़ा है, हिजरत की है। आपके साथ में ये मामलात हुए हैं कि आपको आपका वतन छोड़ना पड़ा, साहबा ने छोड़ा, कभी उन्होंने ये नहीं कहा हालात खराब है। अरे जंगे ओहद के मौके पर वो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, जिनके ताल्लुक से मेरे आका ने फरमाया था कि मैंने मक्के की गलियों में इससे खूबसूरत किसी को नहीं देखा था। वो मुसअब बिन उमैर जब चलते थे, जब गली से गुजरते थे तो लोग लोग बता देते थे कि इस गली से मुसअब गुजरा होगा। खुशबू इतनी महंगी लगाते थे कि उस वक्त वो खुशबू किसी और को मैसर नहीं आती थी। वो खुशबू लगाते थे माँ बाप का इकलौता बेटा मुसअब, वो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, इतनी महंगी खुशबू लगाते थे। वो कपड़ा पहनते थे कि मक्के में शायद ही कोई दूसरा वैसा कपड़ा पहनता हो। इतनी खूबसूरती का आलम, माँ ने इतनी नाजों से पाला था कि कभी पैर में कांटा चुभने नहीं दिया था। सोचो, जब हुजूर पर निगाह गिरी और हुजूर के जुल्फों के असीर बन गए, तो अब माँ के तेवर बदले हैं। माँ ने सख्ती करना शुरू की, मुसअब का खाना बंद कर दिया। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। सख्ती इसलिए कि फिर से हुजूर के दीन को छोड़ दे, मगर जो हुजूर का आशिक बनता है ना, फिर उसके सामने मुश्किलात कोई चीज नहीं है। वो हुजूर के मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने उसको बर्दाश्त किया। माँ ने बातचीत छोड़ दी। एक मर्तबा तो ये कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं जान दे दूंगी। हुजूर के दीन को नहीं छोड़ोगे। मुसअब ने जवाब दिया कि माँ, हुजूर के दीन पर तुझ जैसी हजारों माएं, अल्लाह तबारक व तआला को जो चादर उड़ाई गई थी वो इतनी छोटी थी कि अगर सर ढाकते तो पैर खुलता, पैर ढाकते तो सर खुलता। हुजूर ने फरमाया सर को ढाको और पैर पे इस खरना में घास जो है वो डाल दो। वो डाली गई। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इस हालत में भी साहबा ने ये जबान से नहीं जारी किया कि हालात खराब है। और आज हमको सब कुछ मिल रहा है और फिर भी हम कहते हैं हालात खराब है। तो हमने अपने आप को मुसलमान तो कह दिया जबानी तौर पे, ये दिल अभी तक उसकी हकीकत को नहीं समझा। हम सिर्फ ऐश व इशरत में या अपने घरों में आराम से अपनी प्रॉपर्टी को बचाने में या प्रॉपर्टी कमाने में लगे हुए हैं और समझते हैं कि नहीं नहीं हमें क्या जरूरत है। याद रखना सवाल आपसे भी होगा। कल जो आग वहां लगी थी, अल्लाह ना करे वो आग आपके घर में है। इसलिए खड़े रहना सीखो। नामूस का मसला हो, हुजूर की नामूस का मसला हो, सरकारों की अजमत का मसला हो तो खड़े होकर एहतजाज करना सीखो। खड़े होकर एहतजाज करना सीखो। अपनी औलाद को सिखाओ कि जब सरकारों की अजमत की बात आए ना तो अपनी जान देने में कमी नहीं करना। बाप अपनी औलाद को सिखाए कि मेरी औलाद, मेरे बेटे, तू अगर मेरा बेटा है और मेरी परवरिश का हक अदा करना चाहता है तो कभी ये मौका मिले तो अपनी जान को दे देना। मैं समझूंगा कि मैंने तेरी परवरिश मुकम्मल की और तूने मेरी परवरिश का हक अदा किया। माँ अपनी औलाद को सिखाएं। ये तभी होगा जब इनकलाब पैदा करेंगे।
हम बातें करके वो चाय चौराहे पर नुक्कड़ पर चाय की चुस्कियां लेकर दीन की बातें करना कि नहीं नहीं हालात खराब हैं, इस्लाम के ऊपर बड़ी सख्तियां हैं। मैंने कहा इस्लाम की फिक्र करना तो छोड़ ही दो, इस्लाम की फिक्र न करो कि इस्लाम पर मुसीबत है। इस्लाम कभी मुसीबत में नहीं रह सकता। इसकी हिफाजत खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है। तो इस मुसीबत और परेशानी में इस्लाम नहीं है, परेशानियों में और मुसीबतों में मुसलमान है। दोनों बात अलग अलग है। इस्लाम कल भी बुलंद था, आज भी और सुबह कयामत तक रहेगा। परेशानी में मुसलमान है। तो अपने आप को बदलो, जब बदलोगे ना हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाओगे ना, देखो ये हुकूमत, ये दल्ले जो है ना, ये तुम्हारे कदमों में तलवे चाट रहे होंगे। तुमने अपने आप को समझा ही नहीं है तुम हो कौन। तुम उस कौम से ताल्लुक रखते हो जो जहां गई है वहां पर फतेह का झंडा लहरा है। जिसने क्वांटिटी पर भरोसा नहीं किया है, जिसने क्वांटिटी पर भरोसा नहीं किया है, उसने ऐसी क्वालिटी पैदा करके दी है कि जिसने सिर्फ ये भरोसा किया है कि हमारा मालिक तन्हा अल्लाह है, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, उस दीन से तुम्हारा ताल्लुक है। तुमने अपने आप को समझा ही नहीं है। तुमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है और दुनिया की खूबसूरती में तुम ऐसे गुम हो गए हो कि तुम समझते हो कि हमें जीना ही नहीं है, हमें इसी दुनिया में रहना है, हमें हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तुमने ये समझ लिया है कि हमें मरना नहीं है, हमें सिर्फ इसी दुनिया में रहना है। ये समझ लिया है और ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। अपने आप को समझो। आज भी हम हकीकत में आशिक़े रसूल हो गए ना, सही तौर पर मुसलमान हो गए ना, तो कसम खुदा की हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है, सारी दुनिया की हुकूमत तुम्हारे कदमों में रब तबारक व तआला डाल देगा। अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया की हुकूमत तुम्हारे कदमों में डालेगा। बनकर तो देखो, अपने आप को वैसा बना कर तो देखो, तब्दीली लाओ। जब तक हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, हमारा घर तब्दील नहीं होगा। जब तक हमारा घर तब्दील नहीं होगा, हमारा मोहल्ला, हमारा माशरा तब्दील नहीं होगा। अपने घर से तब्दीली की शुरुआत करो, फिर देखो इनकलाब कैसे आता है। लोगों ने जाहिर किया था कि 2029 में इन्हीं की हुकूमत होगी। मैं कहता हूं आज अज़्म कर लो, आज अज़्म कर लो। इन्हें खौफ है 2029 में ये आएंगे, हुकूमत होगी। मैंने कहा आज तुम अज़्म कर लो, सच्चे मुसलमान बन जाओ, हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाओ। देखो 2024 में तुम्हारी आएगी। देखो 2023 में तुम हाकिम बनोगे, मगर सच्चे दिल से हुजूर के गुलाम बनो। सरकारों के मामले में कॉम्प्रोमाइज करना मत सीखो, अपनी औलाद को सिखाओ हुजूर की मोहब्बत क्या है, सरकारों की मोहब्बत क्या है, अपनी औलाद को सिखाओ। तो मेरी इस बात को याद रखो, इनकलाब चाहते हो तो सबसे पहले सच्चे तौर पर गुलाम मुस्तफा बन जाओ। जिस दिन आप सच्चे तौर पर गुलाम मुस्तफा बन गए, इनकलाब आएगा, हुकूमतें तुम्हारे कदमों में गिरी पड़ी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर मेरी जबान से कोई गैर शरई कलिमात निकले हो तो मैं उन तमाम बातों से तौबा करता हूँ। मेरे साथ आप भी मिलकर कि मेरे साथ किसी गैर शरई बात पर, मेरी गैर शरई बात पर आपने हामी भरी हो तो आप भी तौबा करें, पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम।